नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हास्य रस और वीर रस की चर्चा करेंगे। बगैर किसी विलंब के शुरू करते हैं। विषय हास्य रस। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़कर पाठक को हंसी आए। लेकिन इसको अगर परिभाषा परीक्षा में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? किसी विचित्र वेशभूषा अथवा विकृत आकृति को देखकर मन में जो हास्य के भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास्य रस कहते हैं। वैसे एक पंक्ति भी है हमारे पास, उस पंक्ति के आधार पर भी हम किसी भी रस की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे क्या विभाव अनुभव और संसारी भाव की संयोग से परिपुष्ट खालिस्तान रस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी रस की परिभाषा देनी हो तो हम क्या करेंगे, जो परिपुष्ट के बाद खालिस्तान है यहाँ सथाई भाव का नाम आ जाएगा, और रस से पहले जो डॉट डॉट दे रखा है यहाँ रस का नाम आ जाएगा। तो दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी कर सकते हैं, विभाव अनुभव और संसारी भाव के संयोग से परिपुष्ट हास्य नामक सथाई भाव को हास्य रस कहते हैं। क्लियर हो? अब इसके बावजूद हम इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, मोटा सेठ सड़क पर लेट आई गाड़ी टूट गया पेट। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये पंक्तियां हैं बिल्कुल सहज आसान है। इनका अर्थ एक दो बार पढ़ने से आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर जो रस के अंग है, भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, आइएगा उनको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले है सथाई भाव। सथाई भाव है हास। किसके कारण हंसी आ रही है? मोटे व्यक्ति के कारण। तो आलम्बन बन जाएगा मोटा व्यक्ति। हंसी किसे आ रही है? पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को। तो आश्रय कौन हो जाएगा? आश्रय पाठक, श्रोता, दर्शक। अब है
उद्दीपन, यानी हंसी के भाव को कौन बढ़ा रहा है? मोटा पेट, उबड़ खाबड़ शरीर, उबड़ खाबड़ शरीर, अनुभव, सफाई भाव उत्पन्न होने के बाद श्रोता क्या कर रहे हैं? ठहाका मारकर हंस रहे हैं। अनुभव हो जाएगा ठहाका मारकर हंसना। और इसके बावजूद संसारी भाव हो जाएगा हर्ष, मोद, चंचलता। इस प्रकार इन पंक्तियों में हास्यरस प्रकट हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपना दूसरा रस है वीर रस। अब वीर रस की चर्चा करेंगे। वीर रस, वीर रस से भी स्पष्ट हो रहा है जैसे इसका नाम है वैसा ही काम है। ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़कर पाठक के उत्साह से भर जाए। लेकिन अगर इसकी परिभाषा आ जाए तो कैसे लिखेंगे? ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको पढ़कर पाठक उत्साहित हो जाए और देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो प्रेरित हो, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। तो अब वीर रस की कुछ पंक्तियां हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, कि सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं। इन पंक्तियों का भाव सुनो बेटे। 2-3 बार पढ़ने के बावजूद इनका भाव समझ आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कवि में कि हे वीर, तुम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाओ, तुम धैर्यवान हो, तुम धैर्य को धारण करो। तुम्हारे रास्ते में चाहे पहाड़ हो, अर्थात चाहे पहाड़ जैसी कठिनाइयां हो, समस्या हो, लेकिन तुमने रुकना नहीं है। सिंह की दहाड़ हो, चाहे तुम्हारे रास्ते में शेर दहाड़ रहा हो, अर्थात चाहे शेर जैसे हिंसक जानवर हों, तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना है। हे वीर, तुमने रुकना नहीं है और तुमने झुकना भी नहीं है। तुम्हारा काम लगातार अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना है। तो ये इनका भावार्थ था। अब बेटे क्या कि कौन कौन से कैसे जो रस के भाग प्रकट हो रहे हैं अलग अलग, उनको हम दर्शाते हैं।
सबसे पहले है स्थायी भाव। स्थायी भाव है उत्साह। इसके बावजूद है आश्रय आलंबन। यानी आश्रय आलंबन का अर्थ है कि जो उत्साह का भाव है वो किसमें पैदा हो रहा है? ये हो रहा है वीर सैनिकों में। वीर सैनिकों में या वीर सैनिक। विषय आलंबन में क्या आएगा? कवि की ओजपूर्ण पंक्तियां। कवि की ओजपूर्ण उद्दीपन। यानी क्या चीजें भड़का रही हैं जो वीर सैनिक हैं, उनको कौन सी चीज है जो उनके उत्साह भाव को बढ़ा रही है? सैनिकों का सत विकसित शरीर, खून से लथपथ अब इसके बावजूद है अनुभव। वीर सैनिक क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? अब क्या उनमें उमंग व जोश का संचार हो रहा है। वो भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो रहे हैं। संसारी भाव। हर्ष, उत्सुकता। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो कल इनको अच्छी तरह से याद करके आएंगे, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेंगे। धन्यवाद।